नारायण नारायण, तुम तो बहुत ही ज्ञानी और सर्वशक्तिमान हो हनुमान। नारद मुनि, हमारे पास तो राम प्रभु की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे तो सबसे अधिक आनंद अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप करने में ही आता है। हनुमान, तुम सच कहते हो, पर क्या तुम जानते हो, तुमसे भी बड़ा एक भक्त हुआ है राम प्रभु का। मुझसे भी बड़ा भक्त? ये कैसे संभव है? राम के प्रति जितना प्रेम मेरा हृदय में है, उतना किसी और में कैसे हो सकता है? हनुमान, ये तुम्हारा अहंकार नहीं, परंतु अति प्रेम है। पर सुनो, वो भक्त ऐसा है जिसने न केवल राम प्रभु के जीवन गाथा जानी, बल्कि आने वाले युगों राम प्रभु क्या करने वाले हैं सब जानते हैं। कौन है वो भक्त जो इतना महान है? प्रभु, कृपया कर मुझे भी उनके दर्शन करवाइए, ताकि मैं उनका परिचय पा सकूं। हनुमान जी, तो सुनिए, ये कथा बहुत प्राचीन है। उस समय की, जब धरती पर एक भयानक डाकू हुआ करता था, जिसका नाम था रत्ना। वो डाकू रत्ना जो राहगीरों को लूटकर उनकी हत्या कर देता था, जिसके नाम से पूरा क्षेत्र कांपता था। आज कुछ भी हो जाए, आज मुझे ढेर सारा धन लूटना है, जिससे मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी और फिर वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। इतना कहकर रतन घने जंगल के बीच जा रहा होता है कि तभी एक सेठ और सेठानी घने जंगलों में फंस गए हैं। और इससे आगे हम कैसे जाएं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी देखो ना, हम इतने घने जंगल में आ गए हैं और यहाँ पर तो चोर डाकू भी बहुत रहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए ना, हम जल्दी से इस जंगल से निकल जाते हैं। और पता नहीं कितना वक्त लगेगा तीर्थ यात्रा में जाने के लिए। इतने में रतन की नजर सेठानी पर पड़ जाती है। इतना सारा जेवर इसके पास, अगर ये सारा मैं लूट लूं तो शायद मेरी पत्नी और मेरे माता पिता सब बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, यही सही मौका है। रतन उस सेठ के पास जाता है। ये सारे जेवर मुझे दे दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं अपनी पत्नी का जेवर तुम्हें कैसे दे दूं? चले जाओ यहाँ से, कभी नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारे जेवर तो मैं लेकर ही रहूंगा, क्योंकि ये जेवर मेरी पत्नी के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन सेठ नहीं देता है, तो रतन उन दोनों को जान से मार देता है और वो सारे जेवर अपने साथ लेकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी? आप आज क्या लेकर आए हैं मेरे लिए नया? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे जेवर लेके आया हूँ। तुमने आज तक कभी पहना नहीं होगा। आज सबसे बेहतरीन जेवर लेकर आया हूँ। जाओ, जल्दी से पहन कर आओ। जैसे ही दंती जेवर पहन कर आती है। अरे पिताजी, देखिए, मेरी पत्नी को ये बिल्कुल महारानी लग रही है। अरे सच में, आज मेरी तो बहू महारानी लग रही है। इतना खूबसूरत तो किसी महल की रानी भी नहीं होगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे। इतना जेवर तो हम भी कभी नहीं लूट पाए। अरे जी, ये मेरा बेटा है ना, तो आपसे तो अच्छा ही जेवर लूटेगा ना। हाँ माँ, मैं जैसा वचन दिया था वैसा निभाऊंगा। हर रोज अपनी दंती को नए नए जेवर पहनाऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ बेटा, आखिर तुम मेरे बेटे हो, और ये तुम्हारा फर्ज है कि बहू खुश रहे। हाँ पिताजी, और देखना, मैं अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखूंगा। देखो, मुझे अब इससे भी कीमती चाहिए और इससे भी मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, कल मैं इससे भी कीमती और सबसे अनोखा हार लेकर आऊंगा। वहीं स्वर्ग लोक में ये सारा दृश्य देखकर ब्रह्मा और बाकी सभी देवता बहुत परेशान रहते हैं। ब्रह्मदेव, ये तो दिन प्रतिदिन रत्ना की हरकतें बढ़ती जा रही है। अगर हमने इन्हें सही रास्ते पर नहीं लाया, तो आगे चलकर जिन कामों के लिए इन्हें भेजा है वो राह भटक जाएगी। ये चोरी करना छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। नारद जी, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। अब रत्ना को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। नारद मुनि, जाओ, तुम और उसे सही रास्ता दिखाओ। फिर वहीं दूसरी तरफ अगले दिन रतन घर से निकल पड़ता है। आज कुछ भी हो जाए, सबसे अनोखा और अद्भुत जेवर लेकर जाऊंगा, जिससे मेरी दंती बहुत खुश हो जाएगी। इतना कहकर रतन घने जंगल में जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, पर उसे एक भी तीर्थ यात्री नहीं दिखते हैं।
ये क्या, सुबह से शाम हो गई, आज तो एक भी तीर्थयात्री नजर नहीं पड़ रहे। अब मैं दंती को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी रतन की नजर नारद मुनि पर पड़ती है, जिसके गले में एक अद्भुत मोती की माला चमक रही होती है। अरे, ये तो अद्भुत मोती की माला लग रही है। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर इसे ले गया तो दंती बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना कहकर रतन नारद मुनि के पास जाता है। मुझे माला दे दो, ये मैं अपनी दंती को दूंगा और वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरे गुरुदेव की निशानी है। मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं एक डाकू हूँ। मेरी नज़र जिस पर पड़ जाती है वो मेरा हो जाता है, चाहे वो ऋषि हो या नारद मुनि। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। आखिर तू ये क्यों कर रहा है? ये मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए करता हूँ, ताकि मेरी पत्नी मेरा साथ कभी नहीं छोड़े और हमेशा मेरे साथ रहे। आपको मेरी बात पर हंसी क्यों आई? जब तेरे कर्मों का सजा तुम्हें मिलेगी, क्या उसमें वो तुम्हारे साथ देगी? जाओ अपनी पत्नी से पूछ कर आओ। मैं यहीं बैठा रहूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मैं जाऊंगा और तुम यहाँ बैठकर चले जाओगे। मुझे माला चाहिए, मैं नहीं जाने वाला। देखो, मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर मैं चला गया तो देखना, मैं उसी वक्त मिट्टी की मूर्ति बन जाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो जाकर अपनी पत्नी से पूछो। ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर रतन घर चला जाता है। दंती खुश होकर दौड़ के आती है। आज क्या लाए हो जी मेरे लिए? क्या अनोखी चीज लेकर आए हो? आज मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए। आप ऐसा क्यों कर सकते हो? मुझे अब सबसे अनोखे जेवर पहनना है। हाँ बेटा, आज तुम पहली बार बहू के लिए कुछ नहीं लेकर आए, तो अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकता है? देखिए ना, ये आज मेरे लिए कोई नया जेवर लेकर नहीं आए। मुझे नया जेवर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें जेवर ला कर दूंगा। बस एक सवाल का जवाब दे दो। क्या जब मैं इस चोरी के कर्म का फल भोगूंगा तो तुम उस वक्त मेरा साथ दोगी? ये तुम कैसी बकवास वाले सवाल कर रहे हो? भला इसमें तुम्हारा साथ बहू की देगी? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। ये सब तो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। नहीं पिताजी, मैं ये दंती से पूछ रहा हूँ। क्या दंती, बताओ, तुम मेरी पत्नी हो। सारा जीवन तुमने मेरे साथ रहने की कसम खाई है क्या? जब मैं इसका फल भोगूंगा तो तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? मुझे साफ साफ जवाब दो। नहीं, मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? तुम तो नर्क में जाओगे और वहां अपने किए की सजा भुगतोगे। तो मैं वहां क्यों जाऊं? चोरी तुम करते हो तो ये तुम्हारा ही कर्म होगा। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ वहां तक। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। चोरी करके तुम जो लाकर देते हो वो तुम्हारी मर्जी है, और तुम्हारे किए की सजा बहू के भुगतेगी। हाँ बेटा, और ये कैसे सवाल कर रहा है? हमारा घर चलाने के लिए तुझे तो चोरी करनी ही पड़ेगी, तभी तो हमारा घर चलेगा। और तू ये सवाल अब से पहले कभी नहीं पूछा था, तो आज क्यों कर रहा है? आज मेरी आंखें खुल गई। माँ, तुम लोग कभी मेरा साथ नहीं देने वाले, जबकि मैं चोरी तुम सबके लिए करता हूँ। और तुम, दंती, तुमने ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे की? कम से कम झूठ बोल देती कि तुम मेरा साथ देती, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं झूठ क्यों बोलूं? ये सब तुम्हारे किए की सजा है। मैं नहीं भुगतने वाली। आप बस जाइए और मेरे लिए कुछ नया जेवर लेकर आइए ताकि मैं पहनूं। रतन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और वापस नारद मुनि के पास आ जाता है। नारायण नारायण, कहो, तुम्हें क्या पता चला? आखिर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें क्या कहा? रतन कुछ नहीं कहता, नजर झुका लेता है। नारायण नारायण, देखा, मैंने कहा था ना, कोई भी तुम्हारा साथ वहां तक नहीं देगा। ये सब बस मोह माया है। मोह माया के जाल में रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रभु की शरण में जाओगे तो वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा नारद मुनि। मैंने अपनी पत्नी को अपना पूरा संसार मान लिया था, पर आज उसने एक भी
बार नहीं कहा कि वो मेरा साथ देगी, उसने कहा कि वो मेरा साथ कभी नहीं देगी। इसीलिए ईश्वर की शरण में जाओ, वो तुम्हें हर एक विपत्ति में साथ देंगे। ठीक है, मैं आज ही जाकर अपने ईश्वर और अपने अंदर की आत्मा को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं अपने ब्रह्मदेव को भी कुलगुरु मानकर उनसे मार्ग पूछूंगा। आज से मैं भी तपस्या में लीन हो जाऊंगा। इतना कहकर रतन वहां से चला जाता है। ब्रह्मादेव, जैसा आपने मुझे आदेश दिया था, मैं बिल्कुल वैसा ही रत्ना को उसका मार्ग दिखा दिया। अब आगे का रास्ता आप तय कीजिए, मेरा कार्य यहीं पर खत्म हो गया। तभी नारद मुनि अदृश्य हो जाते हैं और रतन एक पेड़ के नीचे जाकर मंत्र पढ़ने लगता है। मरा 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 मरा। ये क्या हो गया? 1 महीने से वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहीं उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया है? मुझे बेटे की बहुत चिंता होने लगी है। मैं सोच रहा था कि वो कहीं दूसरे राज्य चला गया होगा चोरी करने, इसीलिए देर हो रही है। पर इतना समय, मुझे अपने बेटे का पता लगाना चाहिए। चलिए, हम सब मिलकर रतन जी को ढूंढते हैं। सुगंधा, रामलाल और दंती मिलकर घने जंगलों में रतन को ढूंढते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन दंती जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके कानों में एक आवाज गूंजती है। राम 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 राम। ये तो रतन जी की आवाज है। वो ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे हैं, पर यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। बहू, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद आवाज वहीं से आ रही है। दोनों आगे बढ़कर देखते हैं। एक मिट्टी की बहुत बड़ी तिल्ली बनती है और उसके अंदर से आवाज आती है। राम 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 राम। रतन जी, वापस आओ। ये क्या कर रहे हो? आप हमें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। रतन जी, वापस आओ। बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम अगर मोह माया त्याग दोगे तो हमारा क्या होगा? वापस आओ। सभी रोते हैं, लेकिन रतन कोई जवाब नहीं देता और ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहता है। तीनों परेशान होकर घर लौट आते हैं। समय बीतता है। आंधी, तूफान, वर्षा, सब कुछ होता है, पर रतन अपनी तपस्या नहीं तोड़ता। तभी स्वर्गलोक में ब्रह्मदेव, 2 वर्षों से रत्ना ने आपकी तपस्या की है। आंधी, तूफान और भूख प्यास का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमने कई परीक्षाएं ली, पर वो फिर भी अपनी तपस्या में स्थिर रहा। अब सही समय आ गया है कि आप उसे नया जन्म दे। हाँ नारद, रत्ना पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है। उसने अपने पुराने शरीर का त्याग कर दिया है। अब हमें उसे वरदान देना चाहिए और उसके जीवन का नया मार्ग तय करना चाहिए। फिर ब्रह्मदेव पृथ्वीलोक पर उतरते हैं। उठो रत्ना, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, उठो। इतने में समाधि टूटती है और रतन एक बूढ़े के भेष में बाहर आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मादेव। मैंने इस जन्म में आपका दर्शन कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं वही रत्ना हूं जो कभी चोरी और डकैती करता था। तुम अब रत्ना नहीं हो, तुम अब डाकू भी नहीं हो, तुम ऋषि वाल्मीकि हो। तुम्हारा नया जन्म हुआ है। आने वाले समय में तुम्हारा अध्याय लिखा जाएगा और यही तुम्हारी जीवन का पहला पन्ना होगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने मुझे इतना बड़ा नाम दिया। तुमने ये नाम अपने कर्मों से कमाया है। महर्षि वाल्मीकि, आज से तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हुआ और तुम्हारा नया अध्याय आरंभ हुआ। आने वाले समय में तुम्हें हमारे राम प्रभु की जन्म गाथा लिखनी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बनेगी। फिर तो अब मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा जब हमारे राम धरती पर अवतरित होंगे। वो समय अब बहुत निकट है। शीघ्र ही दशरथ के घर अयोध्या में राम का जन्म होगा। तब तो मैं आज से ही उनके जीवन लिखने का आरंभ कर दूंगा। यही तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। अब अपना कार्य पूरा करो। रतन साधु के वेश में गांव की ओर आता है। तब दंती पहचान लेती है। आप इतने वर्षों के बाद साधु का रूप धारण कर लिए हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। आप कौन हैं देवी? मैं आपको नहीं पहचानता। मैं बस एक साधु हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ।
कृपा कर ऐसा मत कीजिए। क्षमा कीजिए देवी, मेरा जो पुराना संबंध था वो अब समाप्त हो चुका है। मेरा नया जन्म है। अब हमारा कोई संबंध नहीं रहा। आप भिक्षा दीजिए, मैं प्रभु के चरणों में समर्पित हूँ। दंती फूट फूट कर रोती है। महर्षि वाल्मीकि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। आज भी लोगों के हृदय में उनका आदर बढ़ता है और उनके लिखे हुए ग्रंथ, विशेषकर प्रभु राम की कथा, आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बन